पहाड़ों में हत्या के मामले आजकल चिंता का विषय बन गए हैं। अब बीते कुछ आंकड़ों के अनुसार दिख रहा है कि कैसे पिछले कुछ सालों में पहाड़ी क्षेत्रों में हत्याओं की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते विशेषज्ञों ने चिंता का कारण खोजने के लिए एक अध्ययन किया है, जिसमें पहाड़ों में हत्या के पीछे के कारणों को समझने के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान लगाया गया है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण कारण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि विपदा और आर्थिक असुरक्षा की स्थिति, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक विकास कम होता है और जीवन की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। ये आर्थिक कमजोरी मानवों को हेल्पलेस बना देती है और सामाजिक तनाव उत्पन्न कर सकती है, जो हत्या के प्रति आकर्षण बढ़ा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर लोगों का प्रमुख धंधा या फिर कार्य कृषि या फिर पशुपालन होता है और ये कार्य करने वाले लोगों के पास बड़ी धनराशि नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की उपस्थिति कम होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में अपराधियों को अपनी गतिविधि करने का मौका मिल जाता है। अगर हम इन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो सरकार को स्थानीय लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में जागरूक करना और इन क्षेत्रों में सुरक्षा की ज्यादा उपस्थिति तैनात करनी होगी। पहाड़ी स्थलों में घने जंगल, गुफाएं और अप्रविष्ट इलाकों की वजह से यहां अपराधी आसानी से छिप सकते हैं, इसलिए ये स्थल अपराधियों के लिए आकर्षक हो सकते हैं, जो कि मर्डर जैसे खतरनाक प्लान को अंजाम देने में काम आ सकते हैं। अन्य कारण पहाड़ों में बढ़ रहे हत्याओं के रेट में ये भी हो सकता है कि पहाड़ी स्थलों में आबादी कम होती है और उद्योग विकास धीमा होता है, जिससे रोजगार के अवसर कम होते हैं। ये अवसरों की कमी लोगों के अस्तित्व के लिए अधिक संघर्ष करने पर मजबूर कर सकती है और उन्हें अपराध करने की ओर प्रवृत्त कर सकती है। पहाड़ी स्थलों में बाढ़, सड़क संचार की कमी, अस्पतालों और शिक्षा केंद्रों की कमी जैसे कारणों से विभाजन बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग वहां जीवन की अवस्था से निराश हो सकते हैं और इसी के कारण पहाड़ी स्थलों में अपराध की दरें बढ़ रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हत्या और क्राइम दर कम करने के लिए क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती को मजबूत बनाना आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और अपराध के खिलाफ जागरूकता प्रदान करनी चाहिए और शिक्षा को महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उठाकर लोगों को अपराध के बारे में और ऐसे जानलेवा आक्रमण से बचने के लिए लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। तो अभी के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।